अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और उर्दू अल्फाज के लेसन्स बहुत उम्दगी के साथ पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। और कोशिश कीजिए कि जम कर प्रैक्टिस करें, लग कर करें, दिल लगा कर पढ़ें। और इस पे थोड़ा सा अल्फाज जो हर्फ होते हैं, जिन्हें हम अक्षर कहते हैं, इनको अगर आप सीख लेंगे, इनकी बनावट, इनकी लिखाई और इनको देखकर याद रखना, तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा और बहुत आसान तरीके से आप सीख लेंगे। मेरा नाम अब्दुल मजीद है और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें, अब अगले लेसन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको 4 अक्षर नज़र आ रहे हैं। तो ये अक्षर जो हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये चारों अक्षर जो हैं एक तरीके से ही लिखे जाते हैं। इनके अल्फाजों में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसा कि हम लिखते हैं रे, रे, इसको इसको हम, अब मैं इसको लिख के बता दूं कि ये इस तरह से लिखा जाता है। मैं इसको थोड़ा सा इसकी लिखाई मोटी करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये ठीक है। तो इस तरीके से रे लिखेंगे आप। और रे भी इसी तरीके से लिखा जाता है, जिस पे छोटी सी तोएं बनती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है, वो तोएं बनाने का तरीका ये होता है कि आप एक लाइन खींचें और इसको यूं कर दें। ठीक है, तो तोएं बन जाती है। अच्छा, ये जे, जे के ऊपर एक नुक्ता होता है और इसी करते जे, जे, ये जीम और जे का जो साउंड होता है, उसके मिलान से आप समझ लें कि ये साउंड बनता है। और इसको हम, अच्छा चलें मैं आपको बता भी देता हूँ कि हम अमूमी तौर पर, जैसे इंग्लिश का एक लफ्ज़ है टेली, टेली विजन, इस पे आप देखेंगे ये आ गया। तो टेलीविज़न, विज़न, तो टेलीविज़न जो है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं उर्दू बोलने वाले भी इसको जे पढ़ते हैं, मगर ये जे नहीं होता, ये जे का साउंड निकालता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको इंशाअल्लाह ये समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आपको आपके लिए मददगार होगी इसको करने के लिए। अब इसके रे की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो रे, रे को हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, रे, रे, जे और दाल जो है, उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हर्फ हैं, ये हमेशा आप इनको पीछे से जोड़ सकते हैं अल्फाज के साथ, ये आगे किसी अल्फाज के साथ नहीं जुड़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर रे के साथ अलिफ लिखूं तो ये रा पढ़ा जाएगा, और रा और रे और अलिफ जो है वो मिला के नहीं लिख सकते। ऐसे ही मैं अगर लिखूं रुख, तो ये भी मिला के नहीं लिख सकते। हाँ, अगर काफ के साथ आएगा तो हम आधा काफ बना के रे को मिला सकते हैं, कर। तो इसको तो हम मिला के लिख सकते हैं, मगर इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसे ही रे के साथ भी मामला है। रे के लिए मैं चले आपको हरूफ बताता हूँ, पहले इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ये भी बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं और छोटी सी तोएं इसके ऊपर बना देते हैं। कर, रे के लिए जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ड़ यानी कि रे और गाफ को मिलाया तो ये ड़ग होगा, मगर आप गुड़ लिखना चाहें तो ये आपस में मिला के लिख सकते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है वो पीछे से तो मिला के लिखे जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं, मगर सामने की तरफ से यानी कि आगे की तरफ से किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। यही जे के साथ भी है और यही जे के साथ भी है। ठीक है,
तो ये बात आप ज़रूर जहन में रखिएगा, आगे जो है वो मैं आपको बताऊंगा भी, और इसकी आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें इसको कि जे 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 जे, तीन नुक्तों के साथ आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुड़, ठीक है। अब आपने जैसे गड़ बड़ लिखना है तो गा फड़े गड़ और बेड़े बड़। आधे हरूफ मैं आपको आगे बताऊंगा कि आधे हरूफ जो हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। चलें अगले हम उसके ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सीन है, तो सीन जो है वो सा का साउंड देता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये इसके शोशे जो हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। 2 और तीसरे के साथ आप इसको इस तरह से मिला देते हैं तो ये सीन हो जाता है। अच्छा, उर्दू के अंदर सीन हम बाज़ औक़ात बग़ैर शोशों के भी लिखते हैं, इस तरह से भी सीन लिखा जाता है। और ठीक है, तो शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, बिल्कुल सीन के साउंड होता है, और 3 नुक्ते होते हैं। ये आपको पता है कि ये शाह का साउंड है, ठीक है। शाह 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 यानी कि शीन। इसी तरीके से देखें आप स्वाद 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 स्वाद, ठीक है। इसी तरीके से आप ज़ौत ज़ौत स्वाद। स्वाद और ज़ौत जो है बेसिकली ये अरबी के हर्फ हैं। तो स्वाद जो होता है वो बिल्कुल सा वाला ही साउंड देता है, मगर हम उर्दू बोलने वाले जो हैं स्वाद और सीन इसमें फ़र्क नहीं करते हैं अमूमी तौर पर, मगर लिखने में इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है। इसी तरीके से ज़ात जो है वो आपका ज़ का साउंड देता है, यानी कि आप जा के साथ एक बिंदी नीचे लगाते तो हैं तो ज़ का साउंड बनता है। क्योंकि ये हिंदी में हर्फ नहीं मौजूद, इसलिए हिंदी बोलने वाले अक्सर ज़ को जा पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं ज़मीर, तो ज़मीर जो है वो अगर आप देखेंगे कि ज़मीर जो है वो जमीर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये गलती होती है। बहरहाल अगर साउंड की प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आप इसको सही कर सकते हैं। इसी तरीके से तौ की प्रैक्टिस मैंने आपको वैसे बताई थी, तो आप आराम से इसकी तौ की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा है, तो आप इसको इससे किस कर लें। इसके ऊपर ज़ोएं ज़ोएं तौ ज़ौ ये अरबी में होता है, और तोएं ज़ोएं उर्दू में हम बोलते हैं। तो ये ज़ौ जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ज़ौ अरबी का है। तो जो है वो आपका जैसे ता का साउंड है, और ज़ा अगेन आपका जे का साउंड है, मगर हम लिखने में इसमें फ़र्क होता है इसका। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको किस तरह से लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको पढ़ें। तो सीन की मैं वैसे आपको आधी शक्ल बता दूं कि इस तरह से सीन की आधी शक्ल होती है। अगर इसके साथ हम रे मिला दें तो ये सर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम शीन के साथ ये के साथ लिखते हैं तो शेर बन जाता है। तो शीन की आधी शक्ल होती है, ये शक्ल आपके पास शीन की आधी शक्ल है, ये सीन की आधी शक्ल है, ठीक है। तो और ये ज़ौत की जो है ये आधी शक्ल होती है। इस तरह से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहें। मगर थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको वक्त के साथ साथ कुछ पहले भी बता रहा हूँ, आप इसको वो करें, इंशाअल्लाह आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। तो आप मेरा साथ दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।